गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सागर अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिव विद मोटिवेशन में आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। और आज हमारा डे नंबर 67 है आउट ऑफ 500 में थे। बीच में वीडियो क्यों नहीं आ पाई वो भी उसका रीजन भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। टॉपिक पढ़ लेते हैं। कैबिनेट में 1945, ठीक है। प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 2 सितंबर 1943 को पारित हुआ था। 2 सितंबर 1943 को पारित हुआ था। तो इसमें हमारा मंत्रिमंडल और उनके विभाग पढ़ेंगे। जैसे मंत्रिमंडल था हमारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू मंत्री था जो हमारा, ये था हमारा कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामलों तथा राष्ट्रमंडल के क्या थे, ये विभाग के अध्यक्ष थे यानी मंत्री थे, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, ठीक है। जैसे अभी हमारे प्रेजेंट टाइम में गृह मंत्री कौन है, अमित शाह है, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में गृह मंत्री कौन है, अमित शाह है। तो उसी प्रकार नेक्स्ट हमारा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री हमारे वल्लभ भाई पटेल। सूचना और प्रधानमंत्री भी और गृह मंत्री भी कौन है, वल्लभ भाई पटेल है, ठीक है। नेक्स्ट है बलदेव सिंह। बलदेव सिंह के हमारा रक्षा मंत्री, रक्षा डिपार्टमेंट यानी डिफेंस से संबंधित है। डिफेंस मिनिस्टर है हमारा। क्या है, डिफेंस मिनिस्टर। क्या है, डिफेंस मिनिस्टर। क्या है, डिफेंस मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर कौन है, बलदेव सिंह। नेक्स्ट हमारा जॉन मिथाई। जॉन मिथाई कितने थे, उद्योग और आपूर्ति थे। उद्योग और आपूर्ति थे। उद्योग और आपूर्ति संबंधी कौन है, जॉन मिथाई। थी राजगोपालाचार्य। थी राजगोपालाचार्य। थी राजगोपालाचार्य। थी राजगोपालाचार्य। थी राजगोपालाचार्य कितने संबंधित, शिक्षा संबंधित यानी एजुकेशन मिनिस्टर थी राजगोपालाचार्य। 1948 से पहले का जो मंत्रिमंडल था, 1939 से पहले का जो हमारा मंत्रिमंडल था जिसमें हमारा इंडिपेंडेंट मतलब भारत आजाद हुआ था, तो 1940 के मंत्री 1947 के मंत्रिमंडल से पहले, जब भारत आजाद होने से पहले, ये था हमारा थी राजगोपालाचार्य एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री, ठीक है। शिक्षा मंत्री था हमारा। क्या था, ये हमारा था शिक्षा मंत्री। क्या था, शिक्षा मंत्री। क्या था, एजुकेशन मिनिस्टर। नेक्स्ट हमारा थी एच भाभा। थी एच भाभा क्या है, हमारे कार्य खान और बंदरगाह मंत्री। कार्य खान और बंदरगाह मंत्री कौन है, थी एच बाबा। थी एच बाबा, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद क्या है, राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ध्यान रखना, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इन इंडिया, ठीक है। ये भारत के थे प्रथम राष्ट्रपति। ये स्वतंत्रता के बाद थे, बट पहले क्या थे ये, तो ये इंपॉर्टेंट है कि स्वतंत्रता के बाद तो सभी को पता है कि राष्ट्रपति बने 2 बार, सबसे लंबा कार्यकाल रहा इनका, ठीक है। पहले राष्ट्रपति बने, ठीक है। बट स्वतंत्रता से पहले की बात, अगर हम पहले की बात ले, इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता से पहले की बात ले, तो उस टाइम क्या थे, उस टाइम थे हमारे खाद्य एवं कृषि मंत्री। खाद्य एवं कृषि मंत्री, खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, ठीक है। आथपल्ली रेलवे, रेलवे डिपार्टमेंट संबंधित कौन है, आथपल्ली। आथपल्ली किससे संबंधित है, रेलवे डिपार्टमेंट संबंधित है। रेलवे डिपार्टमेंट संबंधित कौन है, आथपल्ली है, ठीक है। जगजीवन राम, जगजीवन राम कितने श्रम से संबंधित, श्रम से संबंधित कौन है, जगजीवन राम। जगजीवन राम कितने संबंधित है, श्रम से संबंधित, ठीक है। तो ये हमारे कुछ मंत्री थे, 9 से 10 मंत्री थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट और इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा रहता है। अब मैं इनको आपको टोल फॉर्म में जो इम्पोर्टेंट मंत्री हैं इनमें थे भी वो बता देता हूँ, ठीक है। तो पहला तो है वल्लभ भाई पटेल, गृह मंत्री पूछ लेगा। वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्रता से पहले, ठीक है। एक तो ये इम्पोर्टेंट है। एक है आपका थी राजगोपालाचार्य एजुकेशन मिनिस्टर। एजुकेशन मिनिस्टर थी राजगोपालाचार्य स्वतंत्रता से पहले थे भी एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है। एक राजेंद्र प्रसाद है, ये क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्यों रहता है राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि ये भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी था, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद। और स्वतंत्रता से पहले क्या था, खाद्य एवं कृषि मंत्री, खाद्य एवं कृषि मंत्री था, ठीक है। और एक आता है आतिफ अली, रेल डिपार्टमेंट संबंधित, वेरी इंपॉर्टेंट है। रेल डिपार्टमेंट संबंधित कौन है, आतिफ अली, ठीक है। और रेल डिपार्टमेंट से संबंधित तो ये भी इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये थे हमारे मंत्रिमंडल मंत्री। और एक आध मंत्री और कटवा देता हूँ जो विदित को, मतलब मंत्री तो हमारे बहुत है, कम से कम 14-15 मंत्री है इसमें लुथेन की बुक में, बट हमने 9 ही पढ़ने हैं, ठीक है। हमें कितने पढ़ने हैं, 9 पढ़ने हैं।
हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पढ़ना है। ये तो इन 9 में से ही आएगा, या जो मैंने इम्पोर्टेंट बताया उसको एग्जाम टाइम पढ़ के चल जाना, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा अब तभी के लिए। देखो दोबारा लिखते हैं, ठीक है। अब मैं बुक को क्लोज करके देखता हूँ कुछ पढ़ने की। जैसे हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू पढ़ा, ठीक है। ये राष्ट्रमंडल का अध्यक्ष है, ठीक है, विदेशी मामलों के, ठीक है। दूसरा पढ़ा हमने बलदेव सिंह। बलदेव सिंह किससे संबंधित है? डिफेंस, यानी कि ये हमारा डिफेंस से संबंधित है। डिफेंस से संबंधित कौन है? रक्षा से संबंधित कौन है? बलदेव सिंह। बलदेव सिंह रक्षा से संबंधित है। राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मिनिस्टर, ठीक है। अगला हमारा खाद्य आतपल्ली। आतपल्ली किससे संबंधित है? हमारे रेलवे डिपार्टमेंट से संबंधित है। किससे संबंधित है? रेलवे डिपार्टमेंट। किससे संबंधित है? रेलवे डिपार्टमेंट। किससे संबंधित है? रेलवे डिपार्टमेंट संबंधित कौन थे? आतपल्ली थे, ठीक है। एंड और क्या पढ़ा था हमने? एजुकेशन मिनिस्टर वेरी इंपॉर्टेंट, एजुकेशन मिनिस्टर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमारा थी राजगोपालाचार्य, थी राजगोपालाचार्य एजुकेशन मिनिस्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट, एजुकेशन मिनिस्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट थी राजगोपालाचार्य, ठीक है। तो ये तो था हमारा इस बुक का, जो लुथन की बुक मैं कवर करवा रहा हूँ पॉलिटी की। ये 2 टॉपिक हमारे हो गए हैं। पहला टॉपिक क्या किया था हमने? कमेटी एंड हिज मेंबर, यानी कि समिति और उनके मतलब कि जो सदस्य अध्यक्ष है, ठीक है। अब ये टॉपिक हमारा बिफोर इंडिपेंडेंट बिफोर कैबिनेट मिशन 2 सितंबर 1946, यानी 2 सितंबर में तो 39 का कैबिनेट मिशन था जो हमारा, ठीक है। तो उससे संबंधित ये टॉपिक था हमारा। और आगे भी हमारा रहते ही कंटिन्यू तो रहेगा, ठीक है। ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी हमारी पढ़ाई। पढ़ाई पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना सब्जेक्ट को, कितनी लर्निंग आपकी स्किल्स मजबूत है, कितने आप सीख सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि आप सभी को अपनी विल पावर का पता है। जैसे मुझको पता है कि मैं इतना याद करता हूँ, तो आप सभी को भी अपनी विल पावर का पता है। ये विल पावर वेरी इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ये विल पावर क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अगर आपकी विल पावर बेटर नहीं होगी, यानी आपकी जो विल पावर समझ सकती है वो बेटर नहीं होगी, तो आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे, ठीक है। बट वो भी एक प्रोसेसिंग होती है यार लाइफ में, क्योंकि लाइफ में अगर आप अपना 100% दे के काम करते हो ना, तो वहाँ पर आपका क्या होगा? वहाँ पर आपको सक्सेस मिलने के रास्ते खुल जाएंगे बहुत ज़्यादा। बट आप उसी को इग्नोर कर रहे हो, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगी, ठीक है। तो 10 से 20 मिनट की वीडियो बना करेंगे मेरी, 10-15-20 मिनट की। तो इसमें मैं आप सभी को एक टॉपिक ही करवा करूँगा। क्या करोगे? एक टॉपिक, बिकॉज एक टॉपिक भी हो जाए एक क्लास में तो बहुत बेटर है, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है। जो एग्जाम पे जैसे ठीक ठीक थी राजगोपालाचार्य पर हमने एजुकेशन मिनिस्टर बलदेव सिंह पर रक्षा मंत्री है। एंड ये हमने क्या पढ़ा? राजेंद्र प्रसाद खाद्य कृषि मंत्री है। पंडित जवाहरलाल नेहरू विदेशी मामलों के मंत्री है। एंड और क्या पढ़ा था? आतपल्ली रेलवे डिपार्टमेंट सम्मिलित है। तो और आतपल्ली रेलवे डिपार्टमेंट सम्मिलित है, ठीक है। तो अरुण जेटली बहुत से मंत्री हो गए, बट हमने जो इम्पोर्टेंट है वो आपको लास्ट में बता दिए, और जो भी हमारी क्वेरी थी वो भी सॉल्व कर ली। अब मैं बताता हूँ कि मैं वीडियो मतलब कि अपलोड क्यों नहीं कर पा रहा था। बिकॉज एक तो फ़ोन में नेट नहीं था, और वाईफाई में भी कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। तो वाईफाई में जैसे यार प्रॉब्लम आई ना, आप सभी को पता है यार, स्टूडेंट की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अपसेट और डाउन चलते रहते हैं। तो वैसे भी मेरी लाइफ में भी चल रही है अपसेट एंड डाउन। तो वो अप सेट डाउन तभी कवर हो पाएंगे तब हम किसी चीज़ को समझ कर उस पर काम करेंगे। अप सेट डाउन कब कवर हो पाएंगे? जब किसी चीज़ को समझ के अंडरस्टैंड करके उस पर हम काम कर पाएंगे, तो अप सेट डाउन हमारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो यही था, बस इसी वाईफाई से रिलेटेड था जिससे मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। बाकी अभी डेली वीडियो मिलेगी आप सभी को, टेंथ मतलब ये 500 डेज हम कंप्लीट कर ही लेंगे, ठीक है। बट आप सभी का मुझको सपोर्ट चाहिए कि आप सभी मुझको सपोर्ट करें, एंड मैं आप सभी की हेल्प करूँगा जितनी मुझसे हो सकेगी। मैं वैसे भी हेल्प करता रहता हूँ, बट वही है ना, एक हेल्पिंग माइंड सेट होना चाहिए आप सभी का। अब मान लो आप किसी से बात कर रहे हो रास्ते में चलते चलते, किसी की हेल्प चाहिए आपको। मान लो आप सिटी में जा रहे हो, आपको किसी की हेल्प चाहिए,
आप उत्ते बोल रहे हो वो तेरा इंसान वो तेरा चला जा रहा है, ठीक है। बट वो है ना, वो हेल्प माइंड सेट वो पूछ ही नहीं रहा कि यार प्रॉब्लम क्या है, मतलब कि कुछ पूछते तो क्या बात हुई क्या नहीं, आपने उनको रोका क्यों ऐसे। बट वो क्या उसका माइंड सेट फैमिली वालों ने क्या बिठा के किसी से बात ही नहीं करूँ, फैमिली ने माइंड सेट क्या भी तरह की किसी से बात ही नहीं करी। अब जब आप बात ही नहीं करोगे, अब आप मान लो कहीं कोचिंग लेने जाते हो, ठीक है, कोचिंग पे कहीं आप थे जो बात ही नहीं करोगे, तो फिर जब बात ही नहीं करोगे आप, तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि आपके क्वेश्चन क्वेश्चन में डाउट है। जब तक थे बाउंडिंग बनाओगे तभी तो पता चलेगा ना। तो ये वो वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी बात, ठीक है। लाइफ में इस बात पे भी गौर करो एंड लाइफ में आगे बढ़ते रहो, क्योंकि आगे बढ़ना ही बहुत बहुत अच्छी बात है, एक आगे बढ़ना, ठीक है, लाइफ में आगे बढ़ना। एक तो हम वहीं रह जाते हैं जहाँ पर हम होते हैं, एक हम वहाँ से थोड़ा स्टेप कवर कर करके ऊपर चले जाते हैं। मैं आपको डायरेक्टली पढ़ा दूँ कि भारत का संविधान कब बना, ठीक है, कब लागू हुआ, मैंने पढ़ा दिया आपको 26 जनवरी 1950 को। बट मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया कि जो भारत का संविधान अलंकृत कब हुआ, यानी प्रस्तावना थी जो अलंकृत कब हुई थी, ठीक है, अलंकृत कब हुई थी, ठीक है। अलंकृत पढ़ाया नहीं, लागू पढ़ा दिया, तो अलंकृत से क्वेश्चन आ जाएगा, लागू से क्वेश्चन नहीं आएगा बाई चांस। तो अलंकृत में वहां फंस जाओगे आप, अलंकृत और लागू करने में, ठीक है। तो ये दोनों में आपस में कुछ कॉम्बिनेशन है। पहले हमें अलंकृत को पढ़ना पड़ेगा कि निर्माण कब हुआ, उसके बाद लागू कब हुई वो चीज़, तो उसको पढ़ना पड़ेगा। तब आप उसके क्वेश्चन को डाउट में है जो रख पाओगे और आपका डाउट वैसे ही क्लियर हो पाएगा। तो मेरी ये 10 से 15 मिनट की वीडियो होती है। मैं आप सभी को एक टॉपिक कवर करवाने का प्रयास करता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन एंड कोई भी डाउट हो आप बेझिझक मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।